सो आज हम पढ़ने वाले हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको और क्या कहते हैं, फाइलम निडेरिया। सो अगर हम सिलेंट्रेटा के वर्ड को थोड़ा डिफाइन करने में जाएं तो इसका मतलब हो जाता है गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी। एंड निडेरिया को लेके जाएं हम थोड़ा, तो ये ड्राइव्ड होता है वर्ड नीडोसाइट से या नीडोब्लास्ट से। दे आर द सेम थिंग, विच इज़ अ स्टिंगिंग सेल, जिसके अंदर प्रेजेंट होती है स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसका नाम है नेमेटोसाइट, जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं। So organism present in this phylum are aquatic. Most of them are marine and some of them are freshwater. So marine marine मतलब होगा कि they live in the ocean side, the salty water side, and freshwater means in the river, pond, lakes. They are mostly not mostly, some of them are sessile and some of them are free swimming. Sessile means they stick to one place and don't move here and there, and free swimming are like they move here and there. So the organism present in this phylum also have radial symmetry. So इसमें रेडियल सिमेट्री होती है। और अगर हम निडेरिया, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि निडेरिया ड्राइव होता है कहाँ से, नीडोब्लास्ट से, नीडोसाइट से, जो कि कंटेन करता है ये नीडोसाइट और नीडोब्लास्ट। ये जो स्टिंगिंग सेल है इसको हम क्या बोलते हैं, और स्टिंगिंग सेल जिसके अंदर प्रेजेंट होती है स्टिंगिंग कैप्सूल, जिसको हम और क्या कहते हैं, नेमेटोसाइट। ओके, सो ये प्रेजेंट होती है, दैट नीडोब्लास्ट इज प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स और द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो जब भी, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट इज अ स्टिंगिंग सेल, जिसके अंदर प्रेजेंट होती है नेमेटोसाइट, जो कि स्टिंगिंग कैप्सूल है। तो ये जो स्टिंगिंग सेल है जो एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है टेंटिकल्स के या बॉडी के, एंड द बॉडी, एंड ये यूज़ कब होती है, जब उस ऑर्गेनिज्म को ऑफेंसिव होता है, फॉर ऑफेंस मीन्स टू अटैक के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को डिफेंस करने के लिए, और एनकरेज होल्ड करने के लिए। ये आप देख रहे हो, ये अनयूज्ड है, अनयूज नीडोब्लास्ट है। तो ये जो इसके अंदर जो शूट करके इसमें से पॉइजन निकलेगा, ये भी अंदर है, इसको ऐसा कुछ खतरा फील नहीं हुआ है कि इसको अटैक करना पड़े, डिफेंस करना पड़े, या कि इसको कहीं होल्ड करना पड़े। तो ये अभी अनयूज्ड है। एंड दिस इज़ व्हेन इट इज़ यूज्ड, जब इसमें से ये थ्रेड बाहर निकल जाती है और इसमें से क्या निकलता है, पॉइजन। सो आप समझ गए होंगे कैसा डिफेंस और अटैक के लिए होगा ये यूज़। सो इसमें आप देख सकते हो, ये जो यहाँ एक कांटा से निकला हुआ है इसको बोलेंगे नीडोसाइल, ये ऊपर के गोले से को बोलेंगे ओपरकुलम, जो कि कवरिंग है उसकी। ये है इसका कैप्सूल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पर ये स्टिंगिंग सेल है, स्टिंगिंग सेल ये बाहर का हिस्सा है, स्टिंगिंग कैप्सूल ये अंदर वाला है। ये प्रोजेक्टेड थ्रेड हो जाएगी सिस्ट की, एंड ये इंजेक्ट करेगी पॉइजन को। ओके गाइस, ओके। सो ये वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, नीडोब्लास्ट आर यूज फॉर एनकरेज मीन्स होल्ड, डिफेंस, and for capture of a prey means attack. So nidarians exhibit tissue level of organization and are diploblastic. टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि पोरिफेरा जो थे हमारे वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, अब यहाँ पर आ गया टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और these are diploblastic means there are only two germ layers present. So they have a central gastrovascular cavity, which I told you the meaning of the word Coelenterata itself means a gastrovascular cavity with a single opening. They have a single opening means they are sac-like structure which only have one opening. The mouth and anus is that one same part, the one opening. Mouth or hypostoma, it's the same thing, the sac-like structure. So hypostoma means the ऊपर की तरफ है वो। ओके गाइस, या डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। सो पहले डाइजेशन होगा मतलब बाहर की तरफ, फिर वो सेल में आएगा, सेल के अंदर डाइजेशन होगा। सम ऑफ द निडेरियंस एग्जाम्पल कोरल्स हैव स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। सो या some of the nidarians means some of like the mainly polyp are there. They're like hydra kind of thing. Hydra? Yeah, they were hydra. There is hydra present. जैसे आप लोग को पता होगा कि हमारे सिलेंट्रेटा में दो टाइप के वो आ जाते हैं, लाइक पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो जो पॉलिप्स होते हैं, कुछ पॉलिप्स वो एक्सक्लूसिवली सेक्रीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। सो जो एक्सोस्केलेटन बना देते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अराउंड, उस पॉलिप के अराउंड, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरल्स।
ठीक है. सो दिस इज़ द पॉलिप बॉडी, लाइक ऑर्गेनिजम्स बॉडी, एंड दे आर सराउंडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट एंड दे फॉर्म कोरल्स. जब ये ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा क्योंकि CaCO3 की कवरिंग हो जाएगी बाहर की तरफ, तो उसको हम बोल देंगे कोरल्स. So yeah, now we will study from here. Cnidarians exhibit two basic body forms called polyp and medusa, which I told you. They are in two body forms, polyp and medusa, and you must be guessing what is the difference. So polyp are like have a cylindrical body. They are sessile, means they don't move here and there. They are asexual form, and example of this are hydra and adamsia. Now the other form is medusa, which is umbrella like. They are free swimming, they move here and there, they are sexually formed. An example are Aurelia, and its another name is jellyfish, you must have heard that. So these are the two forms. The form now we are going to study from the book. The form is a sessile and cylindrical like polyp. The form polyp is sessile and cylindrical, forms like hydra and adamsia, whereas the later means the medusa is umbrella shaped and free swimming like Aurelia or jellyfish. These cnidarians which exhibit in both forms exhibit alternation of generation, metagenesis. Polyp produce. So you know that they are present in two forms, polyp and medusa, but some रंग बदलते हैं, कभी वो पॉलिप हो जाते हैं, कभी वो मेड्यूसा हो जाते हैं. सो इसी चीज़ को जो वो चेंजिंग करते हैं, जो दोनों फॉर्म में रहते हैं, इनको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस. तो पॉलिप जैसे हमें पता है पॉलिप होते हैं एसेक्सुअली फॉर्म, और जो मेड्यूसा होते हैं वो सेक्सुअली फॉर्म होते हैं. तो ये जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब जो एक दूसरे से जब दूसरा बनते हैं, तो अगर मेड्यूसा को पॉलिप बनना होगा तो वो सेक्सुअली बनेगा, और जब पॉलिप को मेड्यूसा बनना होगा तो वो एसेक्सुअली बनेगा. सो ये आपको समझ आ गया. और इसका एग्जाम्पल है ऑब्लिया. सो ओके. सो अगर हम यहाँ से पढ़ने जाएं, द निडेरियंस विच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म्स एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इट इज़ मेटाजेनेसिस. इसी को हम और क्या नाम देते हैं, मेटाजेनेसिस. पॉलिप प्रोड्यूसेस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा फॉर्म्स पॉलिप सेक्सुअली. और इसका एग्जाम्पल हो गया ऑब्लिया. अगर हम इसके एग्जाम्पल देखने जाएं सिलेंट्रेटा के, तो वो एग्जाम्पल होंगे हाइड्रा, फ्रेश वाटर पॉलिप है जो कि जिसका कॉमन नेम काइंड ऑफ थिंग है जो बुक में नहीं दे रखा. लेट मी शो यू द एग्जाम्पल्स. अदर इज ऑब्लिया विच इज सी फर, फाइसेलिया इज पोर्चुगीज मैन ऑफ वॉर, एओरेलिया जेलीफिश, मैंडरीना ब्रेन कोरल, पेंटुला सी पेन, जॉर्जिनिया सी फैन. अब मैं बताती हूँ आपको मैंने ये कैसे याद किए हैं. जॉर्जिना मीन्स अ फैट मैन हु इज़ जिसको बहुत गर्मी लग रही है तो उसको ज़रूरत है एक फ़ैन की. जॉर्जिना एक नाम से ही पता चला. पेंटुला इज़ लाइक अ सी पेन, पेन से आप याद रख सकते हैं. मैंडेरेनिया इट मीन्स लाइक माई ब्रदर्स नेम स्टार्ट फ्रॉम एन एम एंड ही इज़ वेरी स्मार्ट, सो आई जस्ट रिमेंबर्ड इट बाय ब्रेन, ही हैव अ लॉट ऑफ ब्रेन. सो ब्रेन कोरल, एंड ये तो आपको याद रह ही जाते हैं जेलीफिश वगैरह. सो यहाँ पर हमारे ये वाला फाइलम ख़त्म होता है. हम आपको मिलते हैं अगले वाले. रुको, मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि इसकी फिजियोलॉजी में इसमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो हमने देख ही लिया है, इनकम्प्लीट होता है, और ये बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है. रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें नहीं होता, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, और एक्सक्रेटरी सिस्टम भी नहीं होता. रिप्रोडक्शन देख ही लिया, सेक्सुअली एसेक्सुअली दोनों तरीके से होता है. फर्टिलाइजेशन इंटरनल भी होती है, एक्सटर्नल भी होती है. डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होती है. तो ये हमने पढ़ लिया. सो अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.